वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। शिव के हवाले से उसमें तो आप तमाम नाज़रीन नोट कर लें कि मेरा ख्याल नहीं कि कोई वजीफ़ा ऐसा हो कि जहाँ दुरूद शरीफ ना होता हो। ये अंडरस्टूड बात है कि दुरूद शरीफ अव्वल आखिर ज़रूर होता है। आमतौर पे 11 दफ़ा दुरूद शरीफ बताया जाता है। अगर कभी ना बताया हो तो आप दुरूद शरीफ ज़रूर शामिल करें। और अगर बाज़ ऐसे वज़ाइफ होते हैं जिसमें दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना होता तो वहाँ तसरीह कर दी जाती है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं है। बस औक़त बाद दुश्मनों के लिए पढ़ा जाता है और गैज़ व गज़ब के लिए पढ़ा जाता है। बाज़ वज़ाइफ ऐसे हैं, कोई कड़वी चीज़ मुँह में रख के पढ़ी जाती है। और दुरूद शरीफ तो रहमतुल्लिल आलमीन का तज़किरा है, तो वहाँ गज़ब में रहमत को क्यों मिलाएं। इसलिए वहाँ जो है मशाइख़ सिलसिला कहते हैं दुरूद शरीफ ना पढ़ें, ये गैज़ व गज़ब के साथ जो है आप ये विर्द करें ताकि अल्लाह का गज़ब उस दुश्मन पर टूटे। तो वो ख़ास तो उसकी तसरीह कर देते हैं। लेकिन आम तौर पे अगर मैं ना बताऊं तो फिर आप अंडरस्टूड समझ के दुरूद शरीफ लाजमी शामिल करें, क्योंकि दुरूद शरीफ की बरकत से तो वजीफ़ा आपका कबूल होना है और अल्लाह के यहाँ जो शर्फ़ कबूल नसीब होगा। तो दुरूद शरीफ जो है आप बिल्कुल उसमें पढ़ें। जो भी मोहब्बत वाली दुनिया भर से हमसे बात करने के लिए बेचैन रहते हैं और हमें दुख और अफसोस होता है कि हम उनसे बात नहीं बस औक़ात कर पाते, वो हमें कॉल करती रहते हैं, उनकी कॉल नहीं उठा पाते, वो भी कितने मायूस उदास होते होंगे, इसका एहसास मुझे है। लेकिन मैं भी क्या करूं, एक आदमी है, एक जान है, कहाँ कहाँ पहुँचेगी। तो नतीजा ये है कि हर आदमी कॉल करता है, किसी की कॉल ले पाता हूँ, किसी की नहीं। प्रोग्राम में भी किसी की कॉल मिल जाती, किसी की नहीं मिलती। जिसकी नहीं मिलती वो उदास हो जाता है, उसकी उदासी पर मुझे बड़ा दुख होता है। बस ये है कि अल्लाह के सबूत उनको कर देता हूँ कि या अल्लाह, जो भी जिनकी कॉल मिल गई, जिनकी नहीं मिली, जो तड़प रहे हैं, जो हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन या अल्लाह उनके जो भी जायज़ मकसद हैं, उनकी दिल तमन्ना मुरादें या अल्लाह आप पूरी कर दें। आप उनके ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त रख दें। मैं उनको आपके सुपुर्द करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि असल में मैं तो एक वास्ता ही हूँ। मैंने भी वो दरख्वास्त आपके पास ही रखनी है जो वो पेश करना चाहते हैं, लेकिन मुझ तक पहुँच नहीं पा रही। या अल्लाह आप ही अपनी रहमत से जो है उनकी दरख्वास्त को सुन के उनकी दरख्वास्त को कबूल कर दीजिए। तो ये मैं तो ये कह के जो आप सबको अल्लाह के सुपुर्द करके रखता हूँ, ताकि मकसद ये है कि आपका जो मंशा वो पूरा हो जाए, आपको राहत आराम मिले और जो भी तकलीफ़ हो दूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 25वें नंबर पर, 25th जी। और ये नाम है अल-मुइज़्ज़ु। अल-मुइज़्ज़ु का माने इज़्ज़त देने वाला जी। और ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ही सारी इज़्ज़तें बांटता है। और इस नाम के अदद जो 117 है, 117 इसके अदद नाम के अदद हैं। और इसका मुफ़रद अदद है 9 इसका मुफ़रद अदद है। गोया कि हर 9 दिन के बाद लतीफ़ा गैबी और ये इस नाम का इजलाल ज़ाहिर हो सकता है। मुइज़्ज़ कहते हैं इज़्ज़त देने वाला, और ज़ाहिर है कि सारी इज़्ज़तें अल्लाह तबारक व तआला ही तक़सीम करते हैं, अल्लाह ही इज़्ज़तें देते हैं। मैं इस पर लतीफ़े के तौर पे कहा करता हूँ कि इज़्ज़तें देता तो अल्लाह है, लेकिन संभालनी खुद होती है। सही बात। देने का वादा अल्लाह ने किया, संभालने का नहीं। तो इंसान को अल्लाह इज़्ज़तें दे देता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। तो देता अल्लाह इज़्ज़तें हैं, लेकिन संभालनी खुद होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद लोगों को अल्लाह इज़्ज़तें अता कर देता है, लेकिन उस इज़्ज़त का मिसयूज़ करते हैं, उस इज़्ज़त और मनसब से एडवांटेज लेते हैं और फिर अपने महतातों पर जुल्म ढाते हैं, अपनी अकड़ तकब्बुर शो करते हैं। तो गोया कि लोग कहते हैं यार ये मुअज़्ज़ज़ हो गया, इज़्ज़त मिल गई, लेकिन इज़्ज़त संभाली नहीं गई। जी। तो असल में हकीकत यही है, और ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इज़्ज़त देता अल्लाह ही है, लेकिन संभालनी खुद होती है। जब अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त और मनसब अता कर दे तो उसकी डिसेंसी उसकी कायम रहनी चाहिए, उस मनसब के जो हक़ हैं उसको लेके चले, तो अब अल्लाह तबारक व तआला उस इज़्ज़त को दायम कर देते हैं, हमेशा हमेशा कायम रहती है। तो खैर, तो मुइज़्ज़ जो अल्लाह इज़्ज़तें देने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़तें अपने नेक बंदों को नेकी और तक़वी की वजह से इज़्ज़तें देता है। और ज़ाहिर के तक़वी की वजह से जो इज़्ज़त है, ये इज़्ज़तों का सबसे ऊपर का दर्जा है, क्योंकि इज़्ज़त की दर्जात हैं, मुख्तलिफ दर्जे की अल्लाह इज़्ज़तें बांटता है, लेकिन तक़वे की वजह से जो इज़्ज़त देता है वो इज़्ज़त सबसे ऊँचे दर्जे की इज़्ज़त है। तभी कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में वो है जो तुमसे सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। वहाँ भी अतकाकुम कहा कि तक़वे वालों में भी लेवल है,
कोई छोटे दर्जे का मुत्तकी को, ऊपर के दर्जे का जो अतका है, जो सबसे ज़्यादा तकवे वाला है तुम में, वो अल्लाह के यहाँ सबसे अकरम है, यानी सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। सुभान और इसी बेस पे अज़ियत तकसीम होती हैं। बल्कि मज़े की बात ये कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि जब फ़तह मक्का हुआ, तो फ़तह मक्का होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया कि तो बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर अजान दो। अच्छा। अब वो छत पर चढ़ के अजान जब देने लगे तो एक मुशरिक जो है उसने देखा, उन्हें देख के कहा कि भाई शुक्र है कि मेरा बाप जो है इस नज़ारे को देखने से पहले ही फौत हो गया, अच्छा। वरना वो इस मंजर को देखता तो उस पर क्या गुजरती। वो तो बड़ा गैरत वाला था कि आज ये बिलाल जो अजान दे रहा है बैतुल्लाह के ऊपर और आज हम बेबस है। उन्होंने ये बात की। और हारिस इब्न हिशाम जो था वो मुशरिकीन का सरदारों में से था, वो कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काले कव्वे के अलावा कोई मिला नहीं, नौज़ुबिल्लाह। हज़रत बिलाल हबशी काला कव्वा कहा कि इस काले कव्वे के अलावा कोई मिला नहीं कि जो ये छत पे चढ़ के अजान देता। तो गोया कि मुशरिकीन मक्का को इसके लिए भी एजाज़ की ज़रूरत होती थी कि ऐसे मौके पे कि हम मगलूब हो रहे हैं, हाँ। तो गालिब जो है वो भी किसी लेवल का बंदा हो, हाँ। तो हम गलबा मगलूब होते अच्छे लगें। अच्छा। यानी इतने नालायक है कि बिलाल हबशी जैसा आदमी ये आज हम पे गालिब और बैतुल्लाह पे अजान दे रहा है, जिस बैतुल्लाह की तरफ निगाह उठाने के लिए हमारी इजाज़त चाहिए होती थी। हाँ। तो इधर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे जो उस वक्त दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। उन्होंने फरमाया कि भाई मैं तो कुछ नहीं बोलता, इसलिए कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो आसमानों का मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर कर देगा, अच्छा। मैं तो नहीं बोलता। भाई इतना कहना था, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो गई। सुभान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और सारा किस्सा सुना दिया कि ये बातें हो रही। अल्लाह। और ये आयत उतरी इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि ये नालायक आज फैसले इस बेस पे कर रहे हैं कि हबशा का गुलाम हैं, उसके बारे में ऐसी भपतियाँ उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा तक़वे वाला है। यानी बिलाल जो है, जिसको तुम एक छोटे छोटे नाम घटिया दे रहे हो, ये बिलाल तुम सब में ज़्यादा जो है मुअज़्ज़ज़ अल्लाह की नज़र में, और आज अल्लाह के घर पर चढ़ के अज़ान दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये उस आयत उतरी। तो मालूम है कि लेवल हैं इज़्ज़तों के, लेकिन तक़वे की वजह से जो इज़्ज़त है वो सबसे ऊंची इज़्ज़त है और सबसे दायमी इज़्ज़त है। सुभान। और तक़वा आप जानते हैं किसे कहते हैं? गुनाहों से बचने को। गुनाहों से बचना जो है ये विलायत की पहली सीढ़ी है। ये नेकियां करना एक अगला कदम है। ये तो मलाइका भी करते हैं, वो आपने अभी कर ली तो मलाइका तक कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन गुनाहों से बचना, इसे हज़रत उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफ़ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनाहों से बचना विलायत और मार्फत की पहली सीढ़ी है। कि जिसने अपने आप को गुनाहों से बचाने के अंदर अपने अंदर क़ुव्वत पैदा कर ली, यानी आज की ज़ुबान में विल पावर ऐसी आ गई कि गुनाह से बचता है आदमी, तो समझो विलायत की पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया और दूसरा कदम इंशाअल्लाह जन्नत में होगा। तो इसलिए और तक़वा इसी की हकीकत है, गुनाह से बचना। तो मुइज़ कहते इज़्ज़त देने वाले को, और ये ज़ाहिर है कि इस्लाम की बड़ी बरक़ात हैं। तीसरा इसकी तासीर ये है कि इंसान चाहता है दुश्मन इसका पीछा छोड़ दें, इसकी दुश्मनों पर ऐसा हैबत और रोब हो जाए कि दुश्मन इसके ख़िलाफ़ जो साजिशें करते हैं, जो हसद बोग़्ज़ कीने के ज़रिए से इसको जो डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो उससे बाज आ जाए। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि 313 मरतबा ये जो है ये इसका विर्द करेगा, या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु, अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अच्छा। और कोई शॉर्ट दुरूद भी पढ़ सकता है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकता है, या सल्लल्लाहु अला नबिय्युल उम्मी भी पढ़ सकता है। तो 100 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, दरमियान में 313 दफ़ा या मुइज़्ज़ु, ये पढ़ के जो है वो दुआ करता रहे। और ये दुआ कर ले कि या अल्लाह जो भी दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ है, और उसमें ये भी नियत कर सकते हो कि जादू टोने के ज़रिए से मुझे सता रहा है, या हसद और टोक लगाता है, या मेरे ख़िलाफ़ इधर उधर से जो है बदगोइयाँ करता है, तो या अल्लाह ये सारे दुश्मन जो है वो दफ़ा दूर हो जाएँ। तो अल्लाह उन पर ऐसी हैबत डाल देते हैं कि वो अपनी हरकत से बाज आ जाते हैं। और ये 71 डेज़ की नीयत से ये अमल शुरू करना है। अच्छा, बस औक़ात लोग कहते दिन हो गया हमें तो पता ही नहीं चला, वो आपको नहीं पता चला, लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है। क्योंकि बस औक़ात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है, तो कसाफत साफ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से, अब जब वो मुज़क्का हो जाती, अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान ना हुआ करें कि ये हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं, वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का नाम है, वो असर कैसे ना करे।
अब शहद का लफ्ज़ बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए। तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक़ अल्लाह से उसमें कमी है, असल में वो उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा, अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर ज़ाहिर होगी।